क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोगों का जीवन सुखों से भरा होता है और कुछ लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल दुख ही ढोते रहते हैं? क्यों कोई बार बार इसी संसार में लौट आता है? और सबसे बड़ा सवाल, जन्म मरण का चक्र आखिर क्यों नहीं रुकता? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस गहरी, जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक यात्रा में। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, तो यह ज्ञान आपके जीवन को सचमुच नया रूप दे सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं वह रहस्य बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी कहेंगे, हाँ, यही सच्चाई है। दोस्तों, जन्म मरण का चक्र केवल एक रहस्य नहीं है, यह हमारे कर्मों, इच्छाओं और मन की अशांति का परिणाम है। यह वही बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाया था। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक मनुष्य का मन अशांत है, जब तक इच्छाएं अनंत हैं और जब तक कर्मों का बोझ अधूरा है, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। और जब शांति नहीं मिलती तो जन्म मरण का चक्र रुकता नहीं। यही संसार का नियम है। अब सवाल उठता है, यह चक्र चलता क्यों रहता है? पहला कारण है अतृप्त इच्छाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं अग्नि की तरह होती हैं, जितना ईंधन दो उतनी बढ़ती जाती हैं। मनुष्य मरते समय भी किसी न किसी इच्छा से बंधा रहता है। कोई चाहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, कोई चाहता है कि मैंने जो धन कमाया है वह बचा रहे, कोई चाहता है कि मेरी अधूरी योजनाएं पूरी हों। जब इच्छा अधूरी रह जाती है, आत्मा वापस आती है नए शरीर में। दूसरा कारण है अधूरे कर्म। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके ही मुक्त होती है। अगर दुख दिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, अगर धोखा दिया है तो उसी का फल मिलेगा। इसलिए कर्मों का बकाया आत्मा को फिर जन्म लेने पर मजबूर करता है। तीसरा कारण है मोह। यह दुनिया आकर्षणों से भरी है, धन, संबंध, परिवार, शरीर, मान सम्मान। लोग मरते समय शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन मोह नहीं छोड़ पाते। और जहां मोह है वहीं वापसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन अटका रहेगा वहीं अगला जन्म मिलेगा। अब मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ, एक ऐसी बात जो शायद आपने आज तक किसी ने इतनी साफ भाषा में नहीं सुनी होगी। जन्म मरण का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा यह समझ नहीं लेती कि वह इस शरीर से अलग है। सुनने में सरल लगता है, पर यही सत्य है। हम अपने शरीर को ही मैं मानकर जीवन जीते हैं, और यही भ्रम पुनर्जन्म की जड़ है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे रहस्यों पर बात करेंगे। अब बात करते हैं चौथे कारण की, अज्ञान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक मनुष्य को आत्मा के सत्य का ज्ञान नहीं होता, वह संसार के धागों में उलझा रहता है। वह अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता। लेकिन जैसे ही ज्ञान जागृत होता है, आत्मा मुक्त होने लगती है। जन्म मरण का चक्र रुकने लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में घमंड करता है कि वह अमीर है। वह सोचता है कि धन ही सब कुछ है। लेकिन जब मृत्यु आती है, वह हाथ खाली लेकर जाता है। फिर अगले जन्म में उसी व्यक्ति को ऐसे हालात मिलते हैं जो उसके पुराने घमंड को तोड़ते हैं। यही कर्म का चक्र है। कर्म ही जन्म को खींचता है और कर्म ही मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं था, यह जन्म मरण के चक्र को रोकने की कुंजी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जन्म मरण का चक्र रुक सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल रुक सकता है। लेकिन कैसे? पहला, इच्छाओं को नियंत्रित करके। दूसरा, कर्मों को शुद्ध बनाकर। तीसरा, मोह को कम करके।
चौथा, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारकर। और सबसे महत्वपूर्ण, मन को शांत बनाकर। जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्त होती है तभी जन्म मरण का चक्र टूटता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़ें, इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर यह वीडियो आपके मन को जरा सा भी छू गया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जीवन, मृत्यु, कर्म, भाग्य और आत्मा के और गहरे रहस्यों को खोलने वाले हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए आध्यात्मिक सच के साथ।